तो आज हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर्कल का क्वेश्चन नंबर 7 में शुरू करता हूँ। 7 में इसने दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45। तो यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 और बराबर आ गया आपके पास 0। ये कहता है प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करने का क्या तरीका था। अगर तुम्हारे याद हो, कल मैंने वृत्त का इक्वेशन बताया था आपको। क्या बताया था रे शेषांत देवराड़ी वृत्त का इक्वेशन? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही बताया था। तो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन अगर इसके जैसी बनेगी तभी तो हम केंद्र और त्रिज्या बता पाएंगे। तो इस इक्वेशन को इसके जैसी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाना आप लोग 9वीं 10वीं से जानते हो, बस उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी एक्स स्क्वायर के साथ आपने 4x वाला लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर, ये आपका 4x, दोनों एक साथ लिखा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप लिखोगे वाई स्क्वायर वाला। थोड़ी जगह भी आप छोड़ सकते हैं यहाँ सी। चलो पहले एक्स एक्स वाले का बनाते हैं। बेटा, जब भी आप एक्स वाले का पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो आप 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x। उसके बाद आप देखते हो कि एक्स का गुणांक, तो बेटा एक्स का जो गुणांक है वो कितना है, यहाँ से 4। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग आप जोड़ेंगे और आधे का वर्ग ही आप घटाएंगे, अगर तुम्हारे याद हो। तो बेटा एक्स का गुणांक 4 माइनस 4 है, हालांकि वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4 का आधा 2, तो बेटा 2 का जो स्क्वायर है वो आपने ऐड कर दिया और बेटा 2 का जो स्क्वायर है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी यहाँ तक की बात सभी के। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के साथ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से माइनस 8y। तो यहाँ भी आप क्या करें बेटा, y का जो गुणांक है वो कितना है, y का गुणांक? अरे y का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है बच्चों? -8। कौन बोला है, प्रकाश? अच्छा शशांक वो प्रकाश से मुझे लग रहा माइक ऑन करना नहीं आ रहा, आज प्रकाश भी आ रखा क्लास में। तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 8y। और बेटा y का जो गुणांक है वो कितना है, 8। 8 का आधा हो गया 4, हालांकि माइनस है लेकिन जब हमें स्क्वायर ही करना तो प्लस क्यों करना। तो 8 का आधा यानी 4, 4 का स्क्वायर आपने जोड़ दिया और बेटा 4 का जो स्क्वायर है वो आपने घटा दिया। तो अब तक कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई समस्या वाला विषय नहीं है यहाँ तक। उसके बाद आपका रह गया था -45 और बराबर लिख दिया आपने 0। अरे गौरव रावत, सुना ही आ रहा है तुम्हें? बेटा गौरव, जब भी तुम बोलो आपके सामने माइक का जो ऑप्शन आ रहा है उसको अनम्यूट करो पहले, तब बोलो। स्क्रीन को टच करके देखो, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक माइक जैसा बना हुआ आ रहा, उस पे म्यूट आ रहा लिखा हुआ, तो उसको आप अनम्यूट करके बोलेंगे तब मेरे तक आवाज आएगी। तो ये आ गया -45 बराबर 0। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बाद में तुम्हें यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी, टेंशन ना लो। अब बेटा इतना काम करने के लिए आप लोग ये चीज हालांकि 9वीं 10वीं से जानते थे, तो अगर आप इतने पार्ट को देखते हैं तो बेटा इतने पार्ट में आप क्या देख रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गए। तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर, और बेटा -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -4। यहाँ तक की बात सबको समझ आ रही है? प्लस यहाँ आप देख रहे हो, इस पूरे को देखो आप यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8y, ये हो गया आपके पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको हमने लिख दिया प्लस y माइनस 4 और पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर 16 और -45 और बराबर आ गया आपके पास 0। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सभी की समझ आ रही होगी। अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दो बेटा आप सभी। ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
ये हो गया आपके पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब इन सारों को जोड़ दो आप, 16 और 4 20 माइनस के, और 45 ये हो गया माइनस के 65। तो क्या इसको आप इधर ले जाके बराबर 65 नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटो लेते हैं, और हमने यहाँ क्या किया इसको लिख दिया x माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस आ गया आपके पास y माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर। और बेटा ये जो 65 है, आपको पता है कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लेकिन 65 का स्क्वायर नहीं होता, तो आप इसको ऐसा करो, √65 और पूरे का होल स्क्वायर आप इसको लिख दो। तो जब आप इसको पूरे का होल स्क्वायर लिखोगे, अब आप इसकी तुलना कर दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर। अब आप लिखेंगे कि तुलना जब आप करेंगे, थोड़ा सा और मिटा ले भाई नीचे से जरा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से। तो ये आया x माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के पूरे का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जब बेटा इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे h बराबर कितना आ गया 2, और k बराबर कितना आ गया बेटा, कोई बताओ, k बराबर कितना आ गया रे? हैं? बोलो जरा। 4 कौन बोला है? प्रकाश बेटा समझ में आ रहा है। और r बराबर कितना आ गया यहाँ से, प्रकाश बता जरा। स्क्वायर रूट नहीं, √65। ठीक होगी बात समझ में आ गई। थोड़ा बहुत पार्ट जो छूट गया वो यूट्यूब पे जो वीडियो आएगी उसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो आप प्रकाश, मेरी आवाज सही आ रही है बिल्कुल? ठीक है। अपना ना लेफ्ट साइड में म्यूट का ऑप्शन होता है, जब बोलना हो उसको खोल लो, नहीं बोलना बंद कर लो, या खुला ही रहने दो, क्योंकि 4-5 तो हम हैं ही, ज्यादा लोग हैं भी नहीं। उसको ऑन ही रहने दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा तेरा एक 22वां क्वेश्चन रह रहा था, वो बाद में बताऊंगा, पहले जरा इसके क्वेश्चन करा दूं मैं 2-4 ना, 11.1 के। तो 7वां क्वेश्चन में तुम्हें करा चुका, किताब कॉपी पेन सब अपने अपने पास रखते हो या नहीं रखते हो भाई? किताब कॉपी पेन सब अपने पास रखा करो भाई। ओके, ठीक है। तो बेटा 8वां भी ऐसा ही है और 9वां भी ऐसा ही है। तो 8वें और 9वें पे तुम प्रयास करोगे, 7वां में तुम्हें करा चुका। अब देखो आप 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन करने के लिए आज अगर नहीं रखी तो कल से अपने पास रखना, किताब कॉपी पेन। बिंदुओं 4 1 और 6 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इतने पर स्थित है। बटा एक जो सर्कल है वो 4 1 और 6 5 से जा रहा है हमारा एक सर्कल। तो बेटा सर्कल का इक्वेशन हमें पता तो नहीं, हमने यहाँ क्या करा, मान लिया कि माना वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। इसको आपने a मान लिया बेटा। अरे यही होता है सर्कल का इक्वेशन, किसी को डाउट तो नहीं? अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार कि हमारा जो सर्कल है बिंदुओं 4 1 और 6 5 से जाता है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये सर्कल आप लिखोगे यहाँ से, प्रश्नानुसार यह है, कहीं कैसे होके जा रहा है भाई, ये 4 1 और 6 5 से जाता है। आपने लिखा 4 1 से व 6 5 से जाता है। तो एक बात बताओ, मान लो ये एक सर्कल है और ये आपका एक बिंदु यहाँ 4 1 आ गया, एक यहाँ 6 5 है।
उससे होके जा रहा आपका ये सर्कल है, तो ये बिंदु सर्कल के ऊपर उपस्थित हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसको संतुष्ट करेंगे। तो ये इसको संतुष्ट करेंगे, तो हम इसको संतुष्ट कराएंगे अब इसको। भाई संतुष्ट कराना आता है प्रकाश? आता है संतुष्ट कराना? अरे प्रकाश चला गया क्या? आता है। कैसे कराएंगे संतुष्ट, मुझे बताओगे? एक्स के बदले आप 4 रखेंगे। सुनो, जब आप 4x से संतुष्ट करा रहे हो, पहले 4x से कराएंगे, तो बेटा संतुष्ट कराने में ब्रैकेट का जो पहला मान है उसे x की जगह पर रखते हैं और दूसरे वाले को y की जगह पे। समझ में आई बात? चलो तो अब हम संतुष्ट कराते हैं। x के बदले हमने 4 रखा, तो ये आया 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस अरे 4 माइनस एच है यार, ये गलत लिख दिया। एच, ओके ओके ओके, इसको हम एच कर देते हैं यहाँ से। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, अरे यार ये क्या हो गया, फिर गलत हो गया। वाई के बदले हमने रख दिया 1 माइनस के पूरे का होल स्क्वायर और बराबर आ गया आपके पास आर स्क्वायर। इसको डाली समीकरण नंबर 1। सही हो गया? कुछ गलत तो नहीं भाई? कुछ गलत होगा बता देना। उसके बाद बेटा 6-5 से संतुष्ट कराया हमने इसको। तो जब 6-5 से आप संतुष्ट कराओगे, तो x का मान 6 रखा हमने, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, y का मान आ गया इस बार 5, तो ये आया बेटा 5 माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आ गया आर स्क्वायर। इसको डाला समीकरण नंबर 2। अब देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है एच के आर में है, और फाइनली आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि अगर हमारी जो समीकरण ए है, इस समीकरण ए में हमें एच का मान मिल जाए, के का मान मिल जाए और आर का मान मिल जाए, तो हमारा कार्य आसान हो जाएगा। तो एच के और आर का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1-2 को हल करेंगे। तो 1-2 को हल कैसे करेंगे हम? 1-2 को हल करने के लिए हमने यहाँ से आर स्क्वायर का मान बराबर रख दिया, तो आप लिखेंगे यहाँ से 1-2 से मान समान रखने पर। तो बेटा 1-2 से हमने मान समान रख दिया। तो जब 1-2 से हमने मान समान रखा, हमने 1-2 से मान समान रखा, यार ये फोन तो नहीं कर रहा। हमने 1-2 से मान समान रखा, तो ये आ गया मान समान रखने से 1-2 से। ऊपर थोड़ा मिटो के मैं यहाँ लिखता हूँ, मान समान रखता हूँ 1-2 से। तो बेटा 1-2 से हमने मान समान रखा यहाँ से, तो ये आ गया 1-2 से मान समान रखने पर 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ये आया 5 माइनस के का होल स्क्वायर और बेटा बराबर आ गया 6 माइनस एच का होल स्क्वायर, 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस एच का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और बोर्ड साफ कर दो जरा सा। ये बच्चे पढ़ रहे। 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस एच का होल स्क्वायर। अबे होल स्क्वायर लग जा भाई। और फिर आया प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। तो बेटा अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन को सभी बच्चे ध्यान से समझे। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने दोनों को बराबर तो रख ही रखा, अब दोनों तरफ हमने होल स्क्वायर खोल दिए। तो जब दोनों तरफ होल स्क्वायर खोले तो 6 का स्क्वायर आ गया बेटा 36 प्लस ये आया एच का स्क्वायर और माइनस आया आपके पास 12h। अरे ठीक हो रही यहाँ तक की बात?
36 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 12h और प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25 और प्लस आ गया के स्क्वायर और माइनस आ गया आपके पास कितना आएगा रे माइनस 10k। ध्यान यही रखो सारे के सारे। अब इधर वाले को खोलते हैं 4 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी 16 और प्लस आ गया आपके पास एच स्क्वायर और माइनस आ गया आपके पास 8h। कैलकुलेशन देख रहे हो सब लोग। 4 का स्क्वायर 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h। अब इधर इसको लिखा आपने प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर और माइनस आ गया आपके पास 2k। अब देखो क्या क्या कट गया यहाँ से। भाई कुछ कट भी तो गया। क्या क्या कट गया यहाँ से हमारा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया और बेटा के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर जरा जोड़ दें 36 और 25 को। तो भाई 36 और 25 को जोड़ो आप 3 2 5 और 1 6 61। ओ भाई अरे ओ फालतू मत बोलो रे। किसी की ज्यादा आवाज हो रही है अनम्यूट कर लो अपने आप को। 61 और यहाँ आया आपके पास -12h और माइनस आ गया आपके पास 10k इज इक्वल टू इधर भाई कितना हो गया 16 और 1 17 और माइनस आ गया आपके पास 8h और माइनस आ गया आपके पास 2k। बेटा 8h और 2k इन्हें भी आप इधर ही ले आओ लेफ्ट साइड। तो जब आप इन्हें इधर लाएंगे या इन्हें इधर लेके जाओ बात एक ही हो तुम्हारी मर्जी है जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो अगर मैं इन्हें इधर लाता हूँ तो ऐसे में इधर ला रहा चलो -12h प्लस 8h तो ये हो गया आपके पास माइनस का 4h। अब मैं के को भी इधर ही लाया -10k और +2k ये आया आपके पास -8k। अरे ठीक होगी बात यहाँ तक समझ आ रही है सबको। भाई -12 प्लस 8 तो -4h -10k +2k -8k। अब इधर आ गया आपके पास ये 17 और -61। अब आप इसको थोड़ा सा और ठीक कर लो। ये आया -4h ये आया -8k इज इक्वल टू 17 से 61 घटाओ जरा 11 से 7 गया 4 5 से 1 गया 4 और वो भी माइनस के। अरे यही आएगा कैलकुलेशन सही है भाई। अब हमने क्या किया -4 से इसको भाग कर दिया पूरे को। तो जब हम -4 से इसको भाग करेंगे तो ये जो इक्वेशन है आपकी ये क्या आएगी। अरे बताना जरा शेषांत देवराड़ी क्या आएगी भाई। -4 से भाग करने पे क्या आएगी इक्वेशन ये। बोलो एच प्लस 2k ओ के नहीं 2k आएगी बेटा। हाँ तो ये ओके ओके तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे एक बात बताओ आप एच और के में एक इक्वेशन आ गई। अब जब एच के में अगर एक और इक्वेशन ऐसी आ जाए तो क्या हल करके एच के आ सकता है तुरंत। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर तो आ जाएगा। तो मैं एच के में एक और इक्वेशन लाने की तैयारी करता हूँ। इस पे मैंने लिख दिया इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन देखो किताब की तरफ चलो दोबारा। इसने कहा है जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। तो आप यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार इसका जो केंद्र है। भाई इस फोन ने दुखी कर लिया भैया यार। दोबारा फिर आएगा। प्रश्नानुसार वृत्त का जो केंद्र है प्रश्नानुसार वृत्त का जो केंद्र है भाई केंद्र क्या होता था वृत्त का एच के ये सभी को पता है। और ये किस पर स्थित है 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। भाई अगर केंद्र 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है तो केंद्र का जो निर्देशांक है वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। ये लाइन आप लिखोगे यहाँ तो इसको संतुष्ट कराओ भाई। 4x के बदले आ गया h
प्लस वाई के बदले आ गया के और बराबर आ गया 16। इक्वेशन नंबर 4 समझ में आई सबको या कोई दिक्कत परेशानी? अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को हल करेंगे इनको। अरे हल कर लोगे 3 और 4 को या कोई दिक्कत आएगी भाई किसी को? जब इन दोनों को आप हल प्रकाश हल हो जाएगी ये। जी सर। हाँ, तो जब ये हल होगी तो एच का मान भी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा, के का भी आ जाएगा। अरे जब एच के तुम्हारे पास आ गया तो फिर तो कोई समस्या नहीं रही क्वेश्चन में, फिर तो आर ही निकालना बस। फिर तो आप आर निकाल ही लोगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों भाई? तो आप लोग इसका प्रयास करेंगे, कैलकुलेशन नहीं होगी मेरे से पूछेंगे। तो 10वें के बाद बेटा 11वां जो क्वेश्चन है, किताब सबके पास अगर नहीं है कल से अपने पास रखना। 11वां भी सेम इसी के जैसा है, इसको ऐसे ही करेंगे आप लोग। मैं 11वें के बाद बताता हूँ 12वां क्वेश्चन, ठीक है? मैं 11वें के बाद 12वां और तुम्हें बता रहा हूँ। देखो भाई 12वां क्वेश्चन, तो मतलब 12वें क्वेश्चन में इसने बोला है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसने त्रिज्या 5 दे दी, एक काम तो क्लियर हुआ। जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो और जो बिंदु 2 3 से जाता हो। तो भाई केंद्र जो है, नॉर्मल स्थिति में केंद्र क्या होता है, एच के, लेकिन एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या आ गया, 0। तो केंद्र के जो निर्देशांक है वो आप क्या मान लोगे, एच कोमा 0। भाई नॉर्मल स्थिति में केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, एच कोमा के, लेकिन के हमने 0 क्यों किया, क्योंकि केंद्र जो है एक्स अक्ष पर है और एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0। तो अब आपको पता लग गया भाई, त्रिज्या दे रखी, इसकी केंद्र दे रखी। तो आप लिखेंगे यहाँ से, अतः वृत्त का समीकरण, बेटा वृत्त का समीकरण होता है आपके पास x माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, लेकिन के का मान पहले से ही 0 है इसलिए y का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, यानी ये आ गया 5 का स्क्वायर। इस पे डाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी आंसर तो हमारा आने ही वाला है बिल्कुल। बस आंसर आने में समस्या किसकी है, केवल आपके पास क्या मान नहीं है, एच का मान नहीं है। तो बेटा एच का मान निकालने के लिए भी इसने किताब में क्या कहा कि आपका जो वृत्त है वो बिंदु 2 3 से होकर जाता है। तो आप लिखोगे ऐसी, प्रश्नानुसार यह वृत्त 2 3 से होकर जाता है। तो अगर कोई व्रत 2 3 से जाता है तो 2 3 इस व्रत को संतुष्ट करेगा। जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखना है अपनी कॉपी में तुम्हें। तो अगर ये व्रत 2 3 से ऊपर जाता है तो 2 3 समीकरण एक को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराओ, संतुष्ट कराने का मतलब x के बदले 2, यानी 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y का मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9 और बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25। तो बेटा ये आया आपके पास 2 माइनस एच का होल स्क्वायर 25 माइनस 9 यानी 16, और 16 को आप लिख दो यहाँ 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो ये आया 2 माइनस एच बराबर 4, और बेटा ये आया 2 माइनस 4 बराबर एच, और यहाँ से आप देख रहे हो एच बराबर -2। तो ये जो एच का मान है ये उठा के आप कहाँ रख देंगे, एच का मान यहाँ, इस एच के मान को यहाँ रख देंगे आप, और तुरंत आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी यहाँ तक। तो बेटा एक 13वां 0 0 से होकर जाने वाले व्रत का समीकरण ज्ञात करो जो निर्देशाक्षों पर ए बी का अंत्यखंड बनाता है। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि वजह ये है इसमें ए बी अंत्यखंड भी तुमने पढ़ रखा पीछे रेखा में। चलो हल्का सा इसका मैं तुम्हें चित्र बना दे रहा ताकि इसको तुम लोग कर लो। 0 0 से होकर जाने वाले, ये अक्ष हो गया आपके पास x x डैश y y डैश, हमारा जो सर्कल है वो देखो कहाँ से होके जा रहा है भाई, 0 0 से। तो ये जो पॉइंट है आपका 0 0, और निर्देशांक कितने कितने के काट रहा है भाई, ये निर्देशांक काट रहा है ए का और ये निर्देशांक काट रहा है बी का। क्लियर होगी बात? और ये हो गया वृत्त का केंद्र। तो भाई अगर वृत्त का केंद्र ये है तो आपने यहां से यहां तक मिला दिया,
तो ये अगर आपका ओ है, ये आपने केंद्र ओ डैश ले लिया, तो अब आपके पास ओ डैश के निर्देशांक भी पता होने चाहिए। बेटा ओ डैश के निर्देशांक क्या होंगे? ये अगर पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो आधा कितना होगा आपके पास? ए बाई टू। तो यानी पहला जो निर्देशांक आया ए बाई टू और दूसरा जो निर्देशांक आया ए बाई टू। कोई तुम्हारे में ऐसा है जिसकी समझ में ना आया हो केंद्र का निर्देशांक? बोलो जल्दी से। समझ आ गया भाई केंद्र? अच्छा चलो, तो बेटा केंद्र का निर्देशांक पता लग गया। जब आपको केंद्र के निर्देशांक पता लग गए, ये त्रिज्या, अब त्रिज्या कैसे पता लगेगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ओ ओ डैश यानी त्रिज्या, ये होगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बाई टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो त्रिज्या आई आपके पास रूट ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर बाई फोर। तो बेटा त्रिज्या आपके पास आ चुकी, केंद्र आपके पास आ चुका। अब मुझे उम्मीद है समीकरण में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग 14 और 15 पे तो ट्राई करेंगे। भाई 22वां तेरा रह गया प्रकाश, आज भी क्वेश्चन, उसको कल आते ही पहले उसी को बताएंगे। तो आज आप लोग इतना ही काम करें, सर्कल को कंप्लीट कर लें। कल हम फिर शुरू करेंगे पैराबोला, और मुझे उम्मीद है सबकी समझ आया ना।